नहीं रहे मदन बाबू। हमेशा खुश रहने वाले मस्त मौला प्रकृति वाले मदन बाबू नहीं रहे। हमेशा दूसरों का भला चाहने वाले बेहद ईमानदार, मेहनती एवं संघर्षशील व्यक्तित्व के परिचायक मदन बाबू नहीं रहे। आज दिनांक 17 जून 2020 17 जून 2020 को सुबह 10 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। वे अपने जीवन काल के 88वें साल से गुजर रहे थे। उनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शहर का रुख लिया। पटना अपने बड़े भाई के पास आकर रहने लगे और एमकॉम तक की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच बिहार सरकार में उनकी नौकरी लग गई। उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ऑडिटर का कार्यभार संभाला। फिर उनका विवाह कांति कुमारी से हो गया। दोनों ने मिलकर गृहस्थी की गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। समय के अंतराल में उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। बच्चों के हो जाने से घर का खर्च बढ़ने लगा था। मदन बाबू एक निहायत ही ईमानदार किस्म के आदमी थे। ऑडिट करने के दौरान उन्हें कई बार पैसे कमाने के मौके मिले, मगर उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अगर कोई फलों का टोकरा या मिठाई का डब्बा भी भेजता था तो उसे सधन्यवाद वापस करवा देते थे। इतने ईमानदार थे मदन बाबू। फिर घर के खर्च को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी कांति कुमारी ने स्कूल में शिक्षिका का कार्य करना प्रारंभ किया। तीनों बच्चों के साथ आराम से गृहस्थी गुजरने लगी। पटना जैसे शहर में रहने के कारण गांव से रिश्तेदारों का या आगंतुकों का आना जाना लगा ही रहता था। कभी कोई इलाज कराने आता तो कोई इंटरव्यू देने या कोई ऑफिस के काम से भी। मगर इन सब जिम्मेवारियों के बीच मदन बाबू ने अपने परिवार का लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से किया। अपने बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं होने दी। उस समय जन्मदिन मनाने की प्रथा उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी। केवल कुछ गिने चुने बड़े घर के लोगों के यहाँ ही जन्मदिन की पार्टियों के बारे में सुना जाता था। मगर उस समय भी मदन बाबू अपने बच्चों का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते थे। तरह तरह के पकवान, मिठाई, केक, बलून्स आदि से घर में पार्टी करते थे। किसी भी पर्व त्योहार पर उनका अपना कपड़ा भले ही पुराना रहता हो, मगर बच्चों के लिए हमेशा नए परिधान खरीदते थे। खाने पीने के भी उतने ही शौकीन। प्रत्येक रविवार नॉनवेज बनता ही था। गजब की कला थी उनमें, इतने कम पैसों में सभी शौक पूरे कर लेने की। उनका मस्त मौला मिजाज होने के कारण उनके कई मित्र थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पिकनिक पार्टी मनाने में बहुत आनंद आता था। अपनी ईमानदारी की तनख्वाह में से भी बचाकर उन्होंने भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चारों तीर्थ धाम का भ्रमण किया और घर लौटने पर भंडारा का आयोजन भी किया। सभी लोग उनके जिंदा दिली के कायल थे। उनके जीवन शैली से लोग जिंदगी जीने की कला सीखते थे। समय बीतता गया। उनके दोनों बेटे बैंक में नौकरी करने लगे और उनकी शादी भी हो गई। बेटी की शादी भी उन्होंने एक बैंकर से ही बड़े धूमधाम से की और दिल खोल कर खर्च किया। लोगों ने कहा, इतने खर्चे में तो आप किसी इंजीनियर से ब्याह कर देते बेटी का। लेकिन मदन बाबू
बैंकर को इंजीनियर से ज्यादा ईमानदार समझते थे। फिर पटना जैसे शहर में जमीन खरीदकर 3 मंजिला मकान भी बनाया। उनकी 6 पोतियां और 2 नतनियां हुईं। मदन बाबू ने उनके भी बच्चों को खिलाया। उनकी सारी पोतियां और नतनियां इंजीनियरिंग और एमबीए आदि करके अपने अपने जॉब पे लग गईं। एक नतनी और एक पोती विदेश में ही सेटल हो गई। मतलब हर तरह से सब कुछ वेल सेटल्ड था। मदन बाबू अपनी शादी की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली वर्षगांठ मना चुके थे। परिवार और मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। आज दिनांक 17 जून 2020 को अचानक उनकी छाती में दर्द उठा। 15-16 साल पहले हार्ट का प्रॉब्लम होने पर उनको 2 स्टेंट लग चुके थे। उस दिन फिर से दर्द होने पर दोनों बेटे उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए, मगर कोई ट्रीटमेंट होने के पहले ही उन्होंने अपने गुरु का आह्वान किया, हाथ जोड़े और ईसीजी के तार के क्लिप उंगलियों में फंसाने के पहले ही निढाल हो गए। नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय सभी ने मिलकर उन्हें पंप किया, पूरा जोर लगाया, लेकिन पंछी उड़ गया था। सब कुछ इतना जल्दी एकदम से फटाफट हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि अब क्या। बस एक ही जवाब था, नहीं रहे मदन बाबू। हाँ, मदन बाबू मेरे पिताजी थे। मुझे गर्व है कि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। उन्होंने मेरे बचपन से ही मुझे ईमानदारी की सीख दी। एक बात और वो हमेशा हमें सिखाया करते थे, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसी सीख को पकड़कर मैंने अपने जीवन को जिया और आज तक जी रहा हूँ। और यही सीख मैंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दिया। मैंने अपनी प्रत्येक उलझन को अपने पिताजी से साझा किया और उनकी राय लेकर ही कोई काम किया। मैंने अपने बच्चों की शादियां भी उनके राय से ही की। हर समय उन्होंने अपने अनुभव से मुझे राह दिखाया। आज जब किसी उलझन में फंसता हूँ तो उसे सुलझाने के लिए नजरें उनको ढूंढने लगती हैं, लेकिन आज बस उनकी यादें ही शेष हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर है कि हमारे सभी बच्चे अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं। फिर भी दिल में कहीं एक जगह खाली है, क्योंकि नहीं रहे मदन बाबू। जय श्री कृष्णा।